सनातन को तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, जो अपने मन में भी सोचे उसे इस भारत की धरती पे आने वाले समय में नहीं रहने दिया जाएगा। चल रहे हैं तो लव जिहाद हो, लड़ जिहाद हो, इस पे नो टॉलरेंस की हमारी नीति रहेगी। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म का जो सम्मान नहीं करेगा उसे इस भारत की धरती पे रहने का भी कोई हक नहीं। लव जिहाद पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी सनातन धर्म की ओर आंख उठाकर देखेगा उसे ऐसा दंड दिया जाएगा और उसे भारत में रहने का भी कोई हक नहीं। ये कहना है एक सनातन धर्म के अध्यक्ष अंकुर शर्मा का। ज़मीनों पे जो कब्जे मुस्लिम समुदाय ने इलीगल किए हैं, सरकारी मदद से किए हैं, एक षड्यंत्र के तहत किए हैं, कैसे उन्हें खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट से हमने आदेश करवाया और जांच भी 25,000 करोड़ घोटाले की सीबीआई को दी है। वहाँ सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ओम महामूर्तये नमः। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात की जाए एक सनातन भारत की तो उसके अध्यक्ष अंकुर शर्मा आज जिला उधमपुर पहुंचे और सनातन को बढ़ावा देने के लिए लोगों से मुलाकात की और यहीं देविका स्थित आनंद आश्रम में उन्होंने माथा टेका। उसी के बाद उन्होंने लव जिहाद के ऊपर क्या कहा, सनातन धर्म के ऊपर क्या कहा, तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। कड़े शब्दों में उन्होंने आलोचना की है लव जिहाद की। ये सुनाते हैं कि क्या कहते हैं अंकुर शर्मा। हमारा नाम है धनराज गिरी जी है और मैं आनंद आश्रम का एक प्रतिनिधि हूँ। यहाँ आनंद आश्रम में आज जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय अंकुर शर्मा जी द्वारा स्वागत व्यवस्था रखी गई। ये भारतीय संस्कृति के अच्छे प्रहरी हैं और इनके संगठन जो चल रहा है उसकी जानकारी हमें मिली तो हमने निवेदन किया कि ऐसे महान व्यक्ति उधमपुर में आए हैं तो आश्रम पर भी आएँ और आश्रम पे हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, सेवक जन हैं, सब ने अपनी तरफ से यथाशक्ति सेवा किया और इनको विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हर वक्त खड़े हैं। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए महात्मा का जो जीवन होता है ये सदा के लिए होता है। इसमें किसी परिचय की मोहताज हम लोग नहीं होते हैं और हमें किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भी आवश्यकता नहीं है कि परमार्थ के कारण सदुम शरीर। हमें परमार्थ के लिए जब जीवन मिला है तो इनका जो कार्य इस समाज में गृहस्थ में रहते हुए भी समाज सेवा में उतर गए हैं तो हम भी इनका साथ देंगे। अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप सब यथासंभव रात बिरात जब भी अंकुर शर्मा जी को आवश्यकता पड़े सनातन धर्म सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए आप सब खड़े रहें और यही सब निवेदन करूँगा कि बहुत जल्दी फिर से अच्छा प्रोग्राम रखा जाएगा और अंकुर शर्मा जी से आप लोग बात कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आज उधमपुर आनंद आश्रम में हमारा आना हुआ और मुझे लगता है कि जब तक ईश्वरीय कृपा ना हो ऐसे पवित्र स्थल पे आना संभव नहीं होता है। और यहाँ के संरक्षक महंत धनराज गिरी जी, इन्होंने जिस तरीके से स्वागत किया है, जिस तरीके से एकम सनातन भारत दल जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के संरक्षण हेतु आगे कार्यरत है उसमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि आज हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है। संतों के आशीर्वाद के बिना सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जिस तरीके से आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू जो जम्मू संभाग में सनातन के इस्लामीकरण के विरुद्ध उतरा था और जम्मू के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए कार्यरत था, उसका ही व्यापक रूप एकजुट जम्मू का ही बड़ा रूप एकम सनातन भारत दल, जिसमें भारत राष्ट्र के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो शामिल हैं। जैसा आपने देखा कि हर राज्य की इकाइयाँ भी घोषित हो रही हैं। उस संबंध में जब हम आज निकले हैं तो उधमपुर का दौरा करने, तो कई जगह पे बहुत सारे लोगों ने दामन थामा है। महाराज जी के आशीर्वाद के लिए हम यहाँ पे आए थे, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है जो हमारे सप्त संकल्प भी हैं एकम सनातन भारत दल के, जिसमें गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध, माँ गंगा, गाय और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना,
उस संबंध में भी महाराज जी से काफ़ी चर्चा हुई, किस तरीके से हम मास मोबिलाइजेशन कर सकते हैं अपने सप्त संकल्पों के अराउंड, उस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि संतों के आशीर्वाद से मिलकर ही यहाँ का जो सच्चा सनातनी है वो सनातन पे बन पड़े जो खतरे हैं उनके विरुद्ध लड़ने का साहस जुटा सकता है। उसी पृष्ठभूमि में आए हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी की पूरी टीम का, सबका यहाँ पे जो उपस्थित है, जिन्होंने तहे दिल से हमारा साथ देने की घोषणा की है। पब्लिकली भी महाराज जी ने कहा आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें एकम सनातन भारत दल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। और मुझे लगता है कि सनातन समाज को जिस राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता थी, एकम सनातन भारत दल वही विकल्प है। लाखों की संख्या में इस पार्टी को सबने ज्वाइन किया। आपने उधमपुर हरिद्वार में भी देखा होगा कि किस तरीके से हज़ारों की संख्या में हमारे केवल फाउंडर मेंबर्स वहाँ पे आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शक्ति जो है इस दल की बढ़ रही है। एकजुट जम्मू के कार्यों से तो आप सब परिचित हैं ही, लेकिन वही खतरे जो जम्मू संभाग पे और सनातन पे जम्मू कश्मीर में रहते हुए थे, वही खतरे पूरे सनातन पे पूरे देश में भी हैं। तो आज पूरा देश एकजुट हुआ है इस आइडिया के पीछे और संघर्षरत है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पे हम केवल लड़ेंगे और बाकी राज्यों की तमाम सीटों पे लड़ेंगे। कश्मीर से हमें कोई वास्ता नहीं है। कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना भी है। हिंदुओं को वहाँ पे स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश भी बनाना है। इस्लामिक आक्रांताओं ने, जिहादियों ने जो 90 के दशक में हिंदुओं का नरसंहार किया और पूरे तरीके से इस्लामीकरण किया उस क्षेत्र का, उस इस्लामीकरण को रिवर्स करने के लिए, ताकि वहाँ पे हिंदुओं को स्थापित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, उसके लिए उसको 2 हिस्सों में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो करेंगे। जम्मू को अलग राज्य बनाएंगे, इन्हीं मुद्दों को आगे लेके जम्मू में भी चुनाव लड़ेंगे, पूरे राष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि एक सनातनी विकल्प के रूप में खड़ा होकर हम आगे आएंगे। अंकुर जी, अगर लव जिहाद की बात की जाए तो काफ़ी बेटियां जो हैं वो सनातन धर्म की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। अभी एक केरला फाइल भी फिल्म भी आई है, उसमें भी काफ़ी कुछ दिखाया गया है। तो इसके लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? हमारे सप्त संकल्पों में से एक संकल्प ये है कि धर्मांतरण पे पूरी तरह से रोक लगाना है। कन्वर्जन माफिया, जिहादी माफिया और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के लिए रिक्रूट करना, ये एक पूरा जो गैंग है उसको केवल धर्मांतरण पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा के और मृत्युदंड जैसे प्रावधान उस कानून में इंट्रोड्यूस करके कंटेन किया जा सकता है। जहाँ तक जिहाद की बात है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, ऐसे तमाम जिहादों से न केवल एकजुट जम्मू, एकम सनातन भारत दल और हमारा व्यक्तिगत तौर पे लड़ने का संघर्ष है, बल्कि इन्हें हराने का भी हमारा संघर्ष है। वो कानून जो लैंड जिहाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर के इतिहास में बनाए, वो कानून हमने 6 वर्ष के संघर्ष में ध्वस्त करवा दिए, तोड़वा दिए, खत्म करवा दिए। आप जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू का जो इस्लामीकरण हुआ है, ज़मीनों पे जो कब्जे मुस्लिम समुदाय ने इलीगल किए हैं, सरकारी मदद से किए हैं, एक षड्यंत्र के तहत किए हैं, कैसे उन्हें खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट से हमने आदेश करवाया और जाँच भी 25,000 करोड़ घोटाले की CBI को दी है। वहाँ पर हम कार्यरत हैं, चल रहे हैं। तो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, इस पर नो टॉलरेंस की हमारी नीति रहेगी। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म का जो सम्मान नहीं करेगा, उसे इस भारत की धरती पे रहने का भी कोई हक नहीं है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सनातन से की तरफ आंख उठा के भी देखे, घृणा की बात तो छोड़ दीजिए, सनातन को तोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, जो अपने मन में भी सोचे उसे इस भारत की धरती पे आने वाले समय में नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे, कानून बनाएंगे। हम कोई सामाजिक संगठन के रूप में नहीं बात कर रहे हैं, आज राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट पे अपना कब्जा करके संविधान में जो संशोधन करने हैं वो करके इन सब कार्यों को सुनिश्चित करने का काम करेगी। आने वाले कुछ समय में जैसे ही एकम सनातन भारत दल को राजनीतिक शक्ति मिलती है, ना लव जिहाद रहेगा, ना लैंड जिहाद रहेगा, ना जिहादी रहेंगे। सबको, भारत को, इस राष्ट्र को उनसे मुक्त किया जाएगा।